Hello everyone, my name is Radhika Sharma and I am a chemistry educator. So beta, being a teacher, so many students ask me this question कि ma'am please bring us a very realistic study plan. So in this session we will talk about the complete study plan for you people, जहाँ पे मैं आपके हर एक टाइम को इंक्लूड करके एक प्रॉपर टाइम टेबल लेकर आई हूँ. प्लस बिफोर गेटिंग स्ट्रेट इनटू द टाइम टेबल, मैं आप लोगों से पहले ही बात करना चाहूँगी कि टाइम टेबल क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि टाइम टेबल एक बहुत बेकार चीज़ है और बिना टाइम टेबल के ही हम पढ़ पाते हैं. तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, आई हैव मेंटोर्ड सो मैनी स्टूडेंट्स इन माय टीचिंग करियर एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स विद प्रॉपर स्टडी प्लान, दे स्कोर मोर मार्क्स रादर देन जिसका जब मन करता है वो पढ़ता है, चाहे आप उसी के बराबर पढ़ रहे हो. आप लोग इवन आवर्स, लेट्स से आप भी 8 आवर्स की स्टडी करते हो, कोई बच्चा है जिसका प्रॉपर टाइम टेबल है वो भी 8 आवर्स की स्टडी करता है, बट वो आपसे अच्छा एग्जाम में करेगा, क्योंकि हर चीज में जो प्लानिंग होती है वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है. अगर आप अपने टास्क को पहले ही आप एक अपनी टू डू लिस्ट बना लोगे तो आपसे कोई चीज छूटेगी नहीं. प्लस अगर आपके पास एक प्लान होता है तो जो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है. ये चीज आपको एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनाती है. आप लोग बार बार ये नहीं बोलोगे यार कल कर लूंगा कल कर लूंगा. प्लस आपके पास प्रॉपर स्लॉट्स होते हैं रिवीजन के लिए. आपके पास ये चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर पढ़ना है, तो आपके जो होता है ना कि बैलेंस्ड स्टडी हो जाती है, सारे टॉपिक्स आप कवर कर लेते हो और आपको स्ट्रेस भी नहीं होता. वो जो लास्ट मिनट स्ट्रेस आता है ना, यार मेरा ये रह गया, एग्जाम से पहले, एग्जाम में एंटर करने से पहले वो जो डर लगता है ना, मुझे चीज़ें याद नहीं आई, क्योंकि हम लोग बहुत प्लानिंग के साथ पहले से नहीं चल रहे थे. हमारा जब मन करता था हम किताब उठाते थे और बिना सोचे समझे पढ़ने लग जाते थे. हम हर चीज को प्रॉपर टाइम दे ही नहीं पाए हैं. इसीलिए बेटा मैं आप लोगों के लिए एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान लेकर आई हूँ जो आई थिंक हर बच्चा फॉलो कर सकता है, क्योंकि इसमें मैंने आपके स्कूल टाइमिंग्स, ट्यूशन टाइमिंग्स, हर चीज को इंक्लूड किया है. तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपना वीकडेज का स्टडी प्लान. अब हो सकता है बेटा कि इसमें आप लोगों के एक की स्टैंडर्ड में जो टाइमिंग यहाँ पे लिख के आई हूँ, एक स्टैंडर्ड टाइमिंग लिख के आई हूँ. हो सकता है किसी का स्कूल थोड़ा लेट स्टार्ट होता हो, किसी की ट्यूशन का टाइमिंग कुछ और हो. सो यू कैन जस्ट shift this timetable by 2 hours or 1 hour according to your preference. आप इसको चेंज कर सकते हो, स्लॉट्स को इजीली मूव कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट, बट हैविंग अ टाइम टेबल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो आपको अगर लगता है कि इस स्लॉट में मेरा ये स्लॉट फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप इस टाइम टेबल को अपने हिसाब से बैठ के बना सकते हो, बट प्लीज मेक इट राइट. तो शुरू करते हैं बेटा. हम सबसे पहले देखो 6 a.m. if you can wake up. If you are a night owl, then you can obviously shift this timetable by 2 hours or 1 hour as per your preference. And if you feel like you wake up at 5, then it's good for you. आपको जो टाइम स्लॉट सही लगता है आप उसके अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल के स्लॉट्स को ऊपर नीचे कर सकते हो. ओके, सो इन माई टाइम टेबल व्हाट आई फील, इफ यू वेक अप एट 6 a.m., सबसे पहला ही नहीं है कि उठते ही तुमने किताब खोल ली. दिस इज नॉट समथिंग वेरी फ्रूटफुल. what you have to do is wake up and drink warm water. ठीक है बेटा, अच्छी हैबिट्स जितना आप जल्दी निकालो अपने आप को लगाओगे उतना ही अच्छा रहेगा, बिकॉज जितना हेल्दी रहोगे, बीमारियों से दूर रहोगे, उतना टाइम तुम स्टडी को डिवोट कर पाओगे. सो इट्स बेटर टू हैव अ वार्म वाटर इन द मॉर्निंग एंड हैंडफुल ऑफ स्नैक्स, व्हाटएवर यू ईट, आमंड, वॉलनट्स, वो सब खाओ अच्छे से. उसके बाद आप 6:10 to 6:20 अपनी टू डू लिस्ट बना लो. ठीक है, कि मुझे आज क्या करना है. आपके आज के गोल्स लिख लो कि मेरे को ये चैप्टर का टेस्ट है, या मुझे ये पढ़ना ही पढ़ना है आज, या मुझे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 है मुझे वो पढ़ना है, मुझे केमिस्ट्री का ये वाला टॉपिक टफ लगता है, आई हैव टू मेक श्योर दैट टुडे, बाय टुडे ओनली आई हैव टू डू दिस. तो जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन होगा पूरे दिन के लिए तो आप उसको अचीव कर पाओगे. सो यू हैव टू मेक योर टू डू लिस्ट. ओके, चलो ये चेक. देन 6:20 to 7:30,
ठीक है जी। अब ये जो 40 मिनट्स का स्लॉट है, इसमें आप पढ़ाई करोगे। ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है, अगर आप सुबह बहुत फोकस्ड रहते हो, जब आप सुबह एक बार उठते हो ना, तो आप लोगों को लगेगा कि यार उस वक्त हमारा माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश फील कर रहा है। ऐसा नहीं, नींद में जब प्रॉपर उठ चुके हो, आप अपना पानी वानी पी के फ्रेश होके, देन यू विल फील वेरी वेरी फ्रेश। उस टाइम पे आप जो भी पढ़ोगे आपको लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेगा। सो आई सजेस्ट यू टू जस्ट पिक एनी डिफिकल्ट सब्जेक्ट दैट यू फील लाइक, फॉर एग्जाम्पल यू थिंक केमिस्ट्री इज वेरी वेरी टफ फॉर अस, then pick chemistry and start studying it. You feel like bio is tough or physics is tough, just pick that subject, or maths, whatever you feel like. So you will have to pick your toughest subject and you have to study that particular subject in this 40 minute slot. अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ, क्योंकि स्कूल भी जाना है, सो वी हैव टू बाथ ऑल्सो। सो 7:30 to 8:30 इज अ बाथ प्लस ब्रेकफास्ट टाइम। हैव योर हेल्दी ब्रेकफास्ट, अच्छा अच्छा खाना खाओ, एंड उसके बाद यू हैव टू गो टू स्कूल ऑल्सो। उसमें भी टाइम लगेगा, स्कूल बस आएगी, है ना। तो 8:30 to 9 मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोग जर्नी कर रहे हो अपना स्कूल जाने के लिए, मैक्सिमम हाफ एन आवर में मान के चल रही हूँ। अपना अपना देख लेना तुम्हारे स्कूल में कितना टाइम लगता है तुम्हें पहुंचने के लिए, उस अकॉर्डिंग तुम बीच में कुछ या जर्नल, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कुछ ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है। आजकल स्कूल्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब टीचर्स पुश करते हैं बच्चों को, यू शुड रीड न्यूज़पेपर एंड ऑल, यू शुड हैव अ गुड जर्नल नॉलेज। तो ये चीज़ें अच्छी है, आप इसको सुबह इंक्लूड कर सकते हो। फिर नाउ this is done. Now 9 to 2:30 I am assuming your school timings. Okay, आप स्कूल में हो, आप अपना जो भी आपके टीचर्स हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, बीच में लंच ब्रेक, तो ये आपका स्कूल का टाइमिंग हो गया। देन कम्स 2:30 to 3:30, यू हैव टू कम बैक फ्रॉम द स्कूल ऑल्सो। ठीक है। या और उसके बाद मैंने 3:30, 1 घंटा क्यों ले लिया है, मान लो आपको कम टाइम लग रहा है स्कूल से आने के लिए, बट यू ऑल्सो हैव टू टेक रेस्ट, स्कूल का पूरा लंबा दिन जितनी भी आपने एक्टिविटीज की हैं, सो इट्स बेटर टू टेक सम रेस्ट। चलिए, तो कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल एंड रेस्ट हमारा हो गया। अब क्या है कि आजकल ट्यूशंस भी होती हैं, कुछ बच्चों की होम ट्यूशंस होती है, कुछ बच्चों को ट्यूशंस के लिए जाना पड़ता है, तो हाफ एन आवर उस अकॉर्डिंग आप अपना एडजस्ट कर सकते हो। मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप अगर किसी कोचिंग सेंटर जाते हो, किसी ट्यूशन सेंटर जाते हो, तो वहाँ पहुँचने के लिए भी आपको टाइम लगता है, जितनी आजकल ट्रैफिक है, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई एम अज्यूमिंग कि 3:30 to 4 के बीच में आप अपने नियर बाय कोचिंग पे पहुंच जाओगे, एंड लेट्स अज्यूम 4 to 6 PM आपके ट्यूशंस हैं। ठीक है, या कोई कोचिंग क्लास है, आजकल हर बच्चे की होती है, तो आप ये देख लो कि आपको इतना टाइम आपने ट्यूशन में डिवोट कर दिया, 2 घंटे आपके ट्यूशन के हो गए। उसके बाद आप घर आओगे, थोड़ा सा फिर आने में आपको टाइम लगेगा, 6 से 6:30 तक घर पे पहुंचोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि अभी हम ताज़ा ताज़ा पढ़ के आए हैं ट्यूशन में, हमको चीज़ें याद है, तो हमें वो रिवाइज करनी है। 6:30 to 7:30, 1 hour फॉर रिवीजन, रिवाइज क्लास एंड ट्यूशन नोट्स, जो आपने स्कूल में पढ़ा है ट्यूशन नोट। देखो बेटा, जिस दिन टीचर जो चीज़ें पढ़ा देता है, अगर आप उसी दिन उन चीज़ों को रिवाइज कर लेते हो, तो आप लोग का जल्दी सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मान लो आप ऐसा सोच के चल रहे हो कि यार 2 दिन बाद पढ़ लेंगे, जब टेस्ट आएगा तब पढ़ेंगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर यू पीपल। आपको चीज़ें याद ही नहीं रही होगी, आपको समझ ही नहीं आएगी। इट्स बेटर कि आप उसको सेम डे रिवाइज कर लो, क्योंकि उस वक्त हमारा टाइम कम लगता है ना, हमने अभी समझी है, फिर हम पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत इजीली चीजें समझ में आ जाती है। सो इट्स बेटर टू रिवाइज ऑन दैट सेम डे। तो ये हमने जी रिवीजन के लिए आपका एक स्लॉट बना दिया। उसके बाद 7:30 to 8:30 आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑल विल हैव योर डिनर। फिर उसके बाद 8:30 to 9:30 अगेन यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी। सो इन सेल्फ स्टडी यू हैव टू नो कि यार मेरे को कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, या हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। ओके, तो आप ये सेल्फ स्टडी कर रहे हो यहाँ पे। फिर 9:30 to 10:30, देखो आपने मॉर्निंग में भी एक सब्जेक्ट पढ़ा था, उस वाले सब्जेक्ट को यहाँ पर टाइम मत दो, क्योंकि वो हम मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं। प्लस आपने ट्यूशन और वो सारे नोट्स को तो रिवाइज किया ही है। अब ऐसी कोई चीज़ जो पहले पढ़ी थी बट आपकी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप उसको यहाँ पे पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इस टाइम टेबल में आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो ना। 9:30 to 10:30, आप ये सोचो 8:30 to 10:30 आपका पूरा पढ़ाई का टाइम है।
सारा हमारा पढ़ाई का टाइम है। आपको ध्यान रहना है अगर आप एग्जाम्स के क्लोज हो, क्योंकि मैं ये टाइम ऐसा है कि जब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आपको उस अकॉर्डिंग ही स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपको कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बोल रही हूँ। जैसे हमारे स्कूल के एग्जाम होते हैं, हमें सैम्पल पेपर्स दिए जाते हैं। ट्रस्ट मी बेटा, हमारे स्कूल के एग्जाम्स में वहां से बाहर पेपर सेट नहीं होता है। स्कूल के एग्जाम्स के लिए तुम्हें कॉम्पिटिटिव कंपटीशन में चलो पूछ लिया तुमसे कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ भी क्वेश्चन, वो नया फ्रेम कर देंगे। लेकिन स्कूल के एग्जाम्स में अगर आप स्कूल के एग्जाम के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि नियर बाय है हमारे बोर्ड एग्जाम्स, तो आप ये देखो कि सैम्पल पेपर के अलावा और तुम्हारे एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है उसके अलावा पेपर नहीं आता है, नहीं आता है। अगर उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तुम्हारा सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा और पेपर में मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। तो ये टाइमिंग बेटा मैंने आपकी रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इसे हर बच्चे ने डेली करना है। तो ये आपका टाइम टेबल है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हें लंबे आवर्स के लिए पढ़ने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि तुम्हारी ट्यूशंस भी हैं, स्कूल्स भी हैं, उसके साथ तुम्हें सब कुछ मैनेज करना है। तो आई होप कुछ इतने टाइम तक हर बच्चा पढ़ सकता है। चलिए अब आगे बात हमारे संडे की। संडे तो मैम छुट्टी है। देखो, यू हैव टू यूज योर संडेज वाइजली। संडे वेस्ट कर दोगे, यू फील लाइक दैट संडे इज द टाइम वेयर वी कैन रिलैक्स, इट्स आवर रिलैक्स डे, तो बेटा आप बहुत सारे बच्चों से पीछे रह जाओगे। संडे इज द टाइम व्हेन यू कैन राइज अबव द ऑर्डिनरी। तो संडे को तो हमको और ज्यादा एफर्ट्स पुट करने हैं, लेकिन हाँ, हम संडे को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। आप देखो टाइम टेबल में 8 बजे तक मान रही हूँ मैं, तुम थोड़ा लेट उठने वाले हो, संडे को 8 बजे तक उठोगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो नॉर्मल डेज पे ही भैया 8 बजे उठते हैं। तो मैंने बोला है कि बेटा आप स्लॉट्स को अपने तरीके से ऊपर नीचे मूव कर सकते हो अगर आप रात को लेट सोते हो तो। ठीक है जी। अब 8 से 8:20 तक आपको फिर वही काम करना है, उठना है, वार्म वाटर पीना है, हैबिट डाल लो, अच्छी आदत है। 8:20 टू 9:30 बेटा हमें फिर से स्टडी करना है टफेस्ट सब्जेक्ट। हमें टफ जो भी लगता है, वी फील लाइक इट्स वेरी वेरी बोरिंग एंड वी डोंट लाइक इट, just do that subject when you are more active. If you are very very active at night, then do this at night. But if you are very very active like in morning, like I am very active in morning, मेरा दिमाग ज्यादा काम करता है, so मैं morning person हूँ। बाकी अगर आप नाइट आउल हो तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर रात को भी कर सकते हो। ठीक है। सो study the toughest subject, and 9:30 to 10 a.m. you have to shower and have your healthy breakfast. फिर 10 to 12 आ जाओ बेटा। अच्छा, छुट्टी वाले दिन देखो मैंने पेपर सॉल्विंग इंक्लूड किया है। पेपर सॉल्विंग को कैसे करना है, 10 to 12 में तुम्हें कह रही हूँ, 10 से 11, 11 से 12, 2 घंटे हैव गिवन टू पेपर सॉल्विंग। जैसे एग्जाम में पेपर सॉल्व करते हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, पुट योर फोन्स इन सम ड्रॉर और अवे फ्रॉम यू, डोंट यूज फोन्स एट दैट टाइम। पूरा प्रॉपर जैसा एग्जाम का माहौल होता है, नो डिस्ट्रैक्शंस, नथिंग, ट्राई टू डू पेपर। आपके पास बहुत सारे सैम्पल पेपर्स होंगे, आप उनमें से कोई पेपर सॉल्व करो, पूरा पेपर सॉल्व करो इस टाइम ड्यूरेशन में विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, पूरा माहौल बना के पेपर वाला। ओके, फिर आपने किया, उसके बाद क्योंकि अब आप बहुत देर से बैठे हुए हो, देन यू कैन टेक 12 to 12, 20 मिनट्स का यू कैन टेक ब्रेक। ब्रेक लेके जो भी तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो कर सकते हो। देन 12:20 to 1 पेपर चेकिंग। अब जो आपने पेपर किया है उसको चेक भी करना है ना भाई, चेकिंग करोगे उस, जैसे टीचर तुम्हारा उस दिन चेक करने वाला है ना पेपर, वैसे तुम अपना खुद पेपर चेक करोगे। अगर तुमने इसको हैबिट में डाल लिया ना, तुम देखना तुम्हारा सब्जेक्ट कैसे इंप्रूव होता है बेटा। ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक टॉपर का टाइम टेबल है। जो भी मेरे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा टाइम टेबल फॉलो किया है, स्लॉट्स अपने अकॉर्डिंग मैनेज किए हैं, लेकिन सारी चीजें फॉलो की है जो जो मैंने उनको बताई हैं। सो आप ये देखो, आपको करनी है पेपर चेकिंग, एंड देन 1 to 2:30 ऑब्वियसली यू हैव टू हैव योर लंच। अब लंच कोई आप इतना देर तो लगा नहीं दोगे कि आप 1 बजे से 2:30 बजे तक लंच ही कर रहे हो। सो यू हैव टू टेक योर नैप एंड चिल वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, क्योंकि खाना खा के यार एकदम से पढ़ने बैठने का मन किसी का भी नहीं करता है, आई अग्री। तो मैंने आपको वो वाला टाइम यहाँ पर दिया है।
अब 2:30 to 4:50 आपका ये है स्टडी सेशन। मतलब संडे के दिन हम भयंकर पढ़ाई करने वाले हैं यार, क्योंकि संडे ही है जो हम दुनिया से आगे जा सकते हैं। जब दुनिया रिलैक्स कर रही होगी, सो रही होगी ना, हम अपने काम में लगे होंगे और हमारे पास काफी सारे आवर्स भी होते हैं। अपना बैकलॉग अगर है कोई भी, उसको कंप्लीट करने के लिए, तो आप इसमें अगर कोई बैकलॉग है या फिर जो भी आपको लगता है कि मेरा ये पोर्शन वीकडेज में कंप्लीट नहीं हो पाया था, आप वो सारा यहाँ पर करोगे। चलिए, तो 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है, क्योंकि अब इतना ज्यादा देर तुम लोग पढ़ लिए हो तो उसके बाद ब्रेक तो बनता है। 10 मिनट्स का ब्रेक भी दे दिया। 5 to 6 मैंने तुम्हें टाइम भी दे दिया खेलने का, क्योंकि अभी हम इतने बड़े नहीं हो गए कि हम अपनी जिंदगी से खेलना ही निकाल दे। खेलना है हमको, क्योंकि वीकडेज पे हम लोग को वैसे ही टाइम नहीं मिल पाता है। ट्यूशंस है कोई, फिर आजकल तो बच्चों की पता नहीं कौन कौन सी क्लासेस है, कोई गिटार क्लासेस, कोई पता नहीं जिम्नास्टिक, बहुत सारा तुम लोग को। आई अंडरस्टैंड के यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। तो हम लोग को वो जो पहले हम लोग खेलते थे ना, जैसे पकड़ पकड़ाई खेल लिया, छुपन छुपाई खेल लिया, तो उससे थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी होती थी। तो ऐसी चीजें करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम स्विमिंग वगैरह जाते हो तो दैट्स फाइन, बट अगर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तो बेटा यू हैव टू प्ले कुछ आउटडोर, नॉट इंडोर के वीडियो गेम लगा के बैठ गए। जस्ट गो एंड प्ले आउटसाइड, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, समथिंग लाइक दैट। नाउ 6 to 8 अगेन, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओके, गो आउट एंड प्ले। इसमें बीच में मैंने तुम्हारा डिनर टाइम इंक्लूड नहीं किया है, तो हम लोग डिनर टाइम को इंक्लूड कर लेते हैं। डिनर टाइम को इंक्लूड, तुम गो आउट एंड प्ले, फिर घर आए हो तो कुछ खाओगे पियोगे, ऐसे तो तुम्हारी बॉडी को फ्यूल नहीं मिलेगा। तो अपना, या फिर तुम 6:30 भी इसको कर सकते हो, अगर 5 to 6 एनफ नहीं है तुम्हारे लिए। बट मैं यहाँ पे 6 to 7 तुम्हारे लिए टाइम रख रही हूँ कि तुम अपना आके रेस्ट करके इसमें खाना वाना खा के, क्योंकि थक के आए हो, रेस्ट एंड ईट, जो भी स्नैक्स तुमको खाने हैं वो खाओ। एंड स्नैक्स में तुम्हारे वो अनहेल्दी वाले स्नैक्स मत खाया करो, फ्रूट आमंड ये सब कुछ। फिर तुम अपना टाइम ले लो भाई 7:30 to 8:30 डिनर करने का, ठीक है, या 7:30 कर दिया मैंने यहाँ पर। चलो ठीक है, 7:30 कर दो, क्योंकि तुमने अभी कुछ कुछ खाया होगा। उसके बाद तुम लोग 8:30 to, अगर तुम 1.5 घंटा पढ़ सकते हो बेटा तो बहुत अच्छी बात है। 1 घंटा मैं करने वाली थी पहले, लेकिन 1.5 घंटा अगर पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं। अगर एग्जाम्स अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो 1 घंटा भी रख सकते हो इस वाले पोर्शन को। अगर एग्जाम तुम्हारे बहुत नियर बाय है, जो कि फेब्रुवरी में आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, या कुछ बच्चों के जिनके 9th के स्कूल एग्जाम्स है, तो उस अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो। इसमें आपको रिवीजन करना है, जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। अगर आपको रिवीजन के लिए टाइम कम लग रहा है, तो अब यहाँ पे मैंने ½ एन आवर का बफर टाइम रखा है, उसको ऊपर नीचे करके आप इस ड्यूरेशन को और बढ़ा सकते हो, आप इस ड्यूरेशन को और बढ़ा सकते हो। और अपना जो भी रिवीजन है, जो भी पूरे हफ्ते का आपको रिवीजन बचा है करने को, वो रिवीजन आप यहाँ पे कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा किसी भी पढ़ाई में रिवीजन। हम सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बच्चा अच्छे से रिवाइज करके जाता है, पेपर में मार्क्स उसी के आते हैं, और जिसको आंसर लिखने आते हैं। और जो मैंने तुमसे आंसर चेकिंग वाली बात की थी ना, आंसर चेकिंग वाली बात यहाँ पर, आंसर चेकिंग ध्यान रहे कि जैसे तुम्हें आंसर्स लिख के दिए होते हैं ना, उसी अकॉर्डिंग ट्राई किया करो कि मैं सब कुछ लिखूं। हमें कई बार चीजें आती हैं बट हम लिख नहीं पाते। हमें लगता है कि अच्छा आंसर तो आता है, बट हम उसको पेपर में लिखना ही भूल गए। तो मेक श्योर कि जो टॉपर आंसर शीट होती है, कुछ उस तरह से ही तुम अपने आंसर्स लिखो। जहाँ पे डायग्राम की रिक्वायरमेंट है वहां डायग्राम बनाओ, जहाँ इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है वहां पे इक्वेशन बनाओ, तभी जाके तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे। So I hope you liked this whole study plan and you feel like this is a realistic study plan, because I have included your daily chores into this particular plan. और अगर आपको ये टाइम टेबल अच्छा लगता है तो, और अगर आपको कोई और रूटीन जानना चाहते हो, आप कोई भी आप चाहते हो कि मैम हमारे
हमारी जो ऐसी क्लासेस है, हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, हम ऑफलाइन बैचेस में एनरोल्ड नहीं है, अगर आप चाहते हो कुछ उस अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों का टाइम टेबल लेकर आऊँ, so I'll make another video on that. If you people want, you can comment down, and thank you so much for watching, beta.